हम लोग देखने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है हम ये देखने जा रहे हैं। तो अभी तक आप लोग क्या देखे हो कि पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट क्यू अपन क्या था, यही था ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद है फॉर्मूला आप लोगों को? और याद है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? The work done in moving a test charge from infinity to a point against the electric field per unit test charge is called what? Electric potential at that point. अब बात ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। मान लो कि हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है, जिसका पोजीशन क्या है O। एकदम ध्यान से, बहुत आसान है, बहुत आसान है। हम लोग E और V के बीच में रिलेशन बताने जा रहे हैं कि E और V के बीच में क्या फॉर्मूला है, ठीक है, E और B के साथ क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो मान लो हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है अपने पास, ठीक है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने पास एक पॉइंट है, मान लो A, ठीक है। अब A पॉइंट पे ये पॉजिटिव चार्ज है तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाएगा A पे? राइट वार्ड या लेफ्ट साइड में? राइट साइड लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलिए, ये पॉइंट A इस प्लस Q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि A पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज लेते हैं Q नॉट, ठीक है, और इस टेस्ट चार्ज Q नॉट को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पॉइंट A से उठा करके लेके आते हैं पॉइंट B पे और एकदम शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं हम dr। कोई दिक्कत? हमने क्या कराया है इसको? शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट कितना कराया है इसको? dr। तो कोई वार्डन हुआ यहाँ पे? वार्डन हुआ कि नहीं होगा? जब हम टेस्ट चार्ज Q नॉट को जब हम लोग A पॉइंट से B पॉइंट पे लेके आएंगे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान दो, इस सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस Q पॉइंट से B पॉइंट को हम जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब बात को ध्यान समझिएगा, इस वाले डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज, यहाँ पे हमारे पास मेन चार्ज एक Q है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है A, ठीक है, और B भी इसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ठीक है। A पे हमारे पास टेस्ट चार्ज Q नॉट था, इस Q नॉट को हम क्या किए, उठा करके मूव करा करके लेके आए कहाँ पे? B पे लेके आए। तो B A से उठा के जब B पे लेके आए, मूव करा के जब B पे लेके आए, तो आपने एक शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट किया, कितना? dr। D का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल, ठीक है, और R क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। R क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं कि इस A पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो VA जो है पोटेंशियल V वोल्ट है। A पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? V पोटेंशियल है, ठीक है। तो यहां अब जब आप A से B पे ले आओगे थोड़ा सा पोटेंशियल बदलेगा क्या? पोटेंशियल में चेंज आएगा अगर हम A से B पे आएंगे? बोलो कितना चेंज आएगा? थोड़ा सा या बहुत ज्यादा? थोड़ा सा चेंज आएगा। तो थोड़ा सा पोटेंशियल को क्या बोलेंगे हम? डेल्टा V। क्या बोलेंगे? तो बताओ B पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? VB जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? V में जुड़ जाएगा कितना? dV। बोलिए होगा कि नहीं होगा? A पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? V, और B पॉइंट पे क्या हो जाएगा? V प्लस dV। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? बोलिए आ गया समझ में? हमने क्या किया, A पॉइंट पे मान लो कि इस चार्ज का इस A पॉइंट पे पोटेंशियल V है। जब इस टेस्ट चार्ज को आप Q नॉट से A से उठा करके B पे लेके आए तो थोड़ा सा पोटेंशियल में चेंज आ गया, मान लो dV चेंज आ गया पोटेंशियल में, तो B पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V प्लस dV। बिकॉज इतना वर्क डन तो करना ही करना पड़ेगा, यहाँ तक तनका से और यहाँ पे वर्क डन करना पड़ जाएगा ना। जब आप A से B पे लेके आओगे तो V प्लस क्या हो जाएगा? dV पोटेंशियल हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो नाउ, अब ध्यान देंगे, हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमको वर्क डन जो हमने किया है A से B वो क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वो क्या वर्डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स आपने कौन सा लगाया? एक्सटर्नल फोर्स लगाया इधर की ओर, तो क्या हो जाएगा? F एक्सटर्नल डॉट dr होगा। ये रिलेशन मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने यहाँ वर्क डन कहां से कहां तक करा है? तो A से कहां तक किया है? B तक किया है। तो हमने A से जब B तक वर्क डन किया तो लिखे WAB बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को क्या दिखाया? शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट को क्या दिखाया? dr से। अब देखो यहाँ पे जो हमने जो एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रखा है F एक्सटर्नल, ध्यान देना
एफ एक्सटर्नल जो है आपका वो इस साइड आपने लगाया है, ठीक है, और एफ इलेक्ट्रिक इधर लग रहा है, इस साइड में लग रहा है नहीं लग रहा है। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स का ठीक क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो यहां पे एफ एक्सटर्नल की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस एफ ऑफ इलेक्ट्रिक डॉट डी आर। कहिए समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। तो हम किसको लिख सकते हैं, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू ई। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स, क्यू इंटू ई। तो यहां पे क्यू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट, क्यू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट, और ई क्या है यहाँ पे, ई, तो क्या हो जाएगा माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर, बिकॉज वी ऑल नो दैट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू ई। क्या यहां तक क्लियर है। और यहां पे आप लिख देते हैं यहाँ पे सिंस हेयर एफ एक्सटर्नल जो है वो इक्वल एंड अपोजिट टू एफ इलेक्ट्रिक है, ठीक है, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ई, यही ना होता है। तो इसको हम मान लेते हैं 1। बोलिए क्या इस इक्वेशन में कोई दिक्कत। इस इक्वेशन में आप क्या देख रहे हो, हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से ले कहां पे गए हम, बी पे। तो ए से बी तक वर्क डन कितना हुआ है, तो माइनस क्यू ई डॉट क्यू नॉट ई डॉट डी आर। ये रिलेशन समझ में आया, नहीं समझ में आया, आ गया समझ में, पीछे कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा नाउ अगेन। अब देखेंगे तो देखो ई वाला टर्म अपने पास आ चुका है, ई वाला टर्म अपने पास आ गया है। अब हमको क्या चाहिए, भी। तो पोटेंशियल फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है बताओ, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यही पढ़ा है ना। तो बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, भी इंटू क्यू नॉट इज इक्वल टू वर्क डन। तो इसको सही से अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू भी लिख सकते हैं इसको, बताइए क्या इसको हम वर्क डन इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इस क्यू नॉट वी को, इस क्यू नॉट इंटू वी को मैंने इधर लिख दिया, वर्क डन को इधर लिख दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे वर्क डन आपने कहां से कहां किया गया, पीछे बताइए, वर्क डन कहां से कहां तक किया गया है, ए से बी की तरफ। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। टेस्ट चार्ज अपना क्यू नॉट का क्यू नॉट ही रहेगा, लेकिन बाबू पोटेंशियल जो है आपका यहाँ पे कहां से कहां आप गए हो, यहां से आप ए से बी जा रहे हो, तो पोटेंशियल आपका क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या होगा, भी बी, और इनिशियल क्या होगा, भी ए। अरे होगा पक्का, भी माइनस भी ए होगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं भी बी माइनस भी ए। बोलिए रंजन समझ में आया है, नहीं समझ में आया, कहां समझ से फंस रहे हैं बताइए, यहां तक समझ में आ गया है। चलिए देखिए, यहां को लिखना है क्या, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कहां से कहां का देखना है, आप कहां से कहां गए हो रंजन बताओ आप मुझे। आप ए से बी गए हो, तो ए से बी गए हो तो पोटेंशियल में क्या आया, बदलाव आएगा, चेंज आएगा पोटेंशियल में, क्योंकि बी पे कुछ और, ए पे कुछ और पोटेंशियल, बी पे हमारा कुछ और पोटेंशियल है। तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, चेंज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन पोटेंशियल, बिकॉज वी आर मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो आप चेंज इन पोटेंशियल बाबू निकालोगे, तो चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो बताओ फाइनल पोटेंशियल कहां का लोगे, भी बी, और इनिशियल क्या है आपका, भी ए। बोलोगे तो वही मैंने भी की जगह पे क्या लिख दिया है, भी बी माइनस भी ए। पता है ये बात हमको सीधा यहां लिखना था, हर किताब में ये सीधा लिख दिया हुआ है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि फॉर्मूला से लेके गए हैं आपको वहां तक हम। ये बात समझ में आया है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, भी ए बी इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू, ये भी बी माइनस भी ए क्या है, चेंज इन पोटेंशियल है। क्या है, चेंज को हम किससे दिखाते हैं, डी से। डी का मतलब क्या होता है, चेंज, है ना, और किसका चेंज है, पोटेंशियल का। तो भी बी माइनस भी ए को मैं लिख सकता हूं डी भी, चेंज इन पोटेंशियल लिख सकते हैं। वेयर डी भी का मतलब क्या होता है, भी बी माइनस भी ए, या इसको आप बोल सकते हो क्या, चेंज इन पोटेंशियल। बोलिए समझ में आ रहा है यहां तक। इसको अब क्या मान लेते हैं हम, 1। अब जरा ध्यान देंगे यहां पे, फटाफट देखिएगा यहां पे, यहां तक कोई दिक्कत है ना। अब देखो फर्स्ट जो फॉर्मूला है ये भी हमारा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी का आया है, सेकेंड जो फॉर्मूला आया ये भी हमारा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी का आया है। दोनों फॉर्मूलाज हमारे पास क्या हो गए, सेम। दोनों जो क्वांटिटीज हमारे पास आए हैं वर्क डन के, दोनों फॉर्मूलाज जो हमारे पास वर्क डन आए, दोनों इक्वेशंस जो आए हैं, दोनों इक्वेशन क्या है हमारे, सेम।
तो क्या हो जाएगा आपका, लिखेंगे क्या, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर। देखो अगर एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी क्या हो जाएगा, होगा। अगर दो इक्वेशन का अगर एल एच एस इक्वल होता है तो आर एच एस भी क्या हो जाता है। तो देखो यहाँ पे अगर वर्क डन फ्रॉम ए टू बी है, यहाँ भी वर्क डन फ्रॉम ए टू बी है, ये दोनों सेम है, अरे सेम है, तो आपका ये वाला टर्म भी इसके क्या हो जाएगा, सेम। तो क्या लिखेंगे, माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट डॉट डी वी। क्या आएगा, समझ में नहीं आ रहा है आपको, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, लास्ट कहाँ से बताइए, ये यहाँ, ये समझ में आ गया यहाँ तक। इसके बाद वी वी माइनस वी वी क्या, वी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। और चेंज के लिए देखो या तो हम डेल्टा यूज करते हैं, या तो डी का यूज करते हैं। डी का मतलब क्या होता है, चेंज, ठीक है। तो किस में चेंज आया है, पोटेंशियल। भी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल, तो डी क्या हो जाएगा, भी। समझ में आया, तो वही हमने वी बी माइनस वी ए को क्या लिखा, डी भी, मतलब चेंज इन पोटेंशियल। समझ में आया। अब देखो 1 और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो आर एच एस वाला आर एच एस के क्या हो जाएगा, इक्वल। तो हम लोग क्या देखें, इसका आर एच एस क्या है, माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर लिखे इज इक्वल टू, इसका आर एच एस क्या है, क्यू नॉट डॉट डी भी लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखो, हाँ बोलो क्या, हाँ वो भी वही बात आएगा, सेम चीज आएगा। यहाँ पे भी आप वी माइनस भी करोगे ना, तो भी प्लस डी भी माइनस भी करो तो भी से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, डी भी। और डी भी क्या है, वो ए से बी का क्या है, चेंज इन क्या है, पोटेंशियल है। मतलब आप ए से बी तक जाओगे तो कुछ पोटेंशियल में जो बदलाव आएगा ना, चेंज आएगा, वही क्या है, डी भी। कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ देखिए, क्यू नॉट से क्यू नॉट कटेगा क्या, क्यू नॉट से क्यू नॉट कटेगा, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। तो क्या आ गया, माइनस ई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी भी आएगा। अब देखो, तो हमने क्या किया, हमको ई को छोड़ दिया यहाँ पे, और माइनस साइन को उधर लेके जाएंगे हम, और ई को यहाँ गुना में कहा जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, सॉरी ई को नहीं लेके जाएंगे, डी आर को लेके जाएंगे नीचे। तो क्या हो जाएगा, ई बराबर डी भी, समझिएगा बात को, ये माइनस उधर चला गया और डी आर कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो यही रिलेशन होता है ई और भी और आर का। तो ई बराबर क्या होता है, माइनस डी भी अपॉन डी आर। आप समझिएगा ध्यान से, ये क्या है, चेंज है, चेंज इन क्या, पोटेंशियल विथ क्या, डिस्टेंस, विथ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल का क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। और वही चेंज इन पोटेंशियल विथ डिस्टेंस अगर नेगेटिव कर दे, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विथ डिस्टेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विथ क्या, डिस्टेंस। और देखो चेंज इन पोटेंशियल विथ डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको क्या बोला जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद रहेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट किसको बोलते हैं, डीवी अपॉन डी आर को। डीवी अपॉन डी आर को क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद रहेगा ये क्वांटिटी आप लोगों को, पक्का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, पक्का, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, पोटेंशियल ग्रेडियंट किसको बोलते हैं, डीवी अपॉन डी आर को। अच्छा, निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर होता है, पक्का है, कोई दिक्कत। पोटेंशियल ग्रेडियंट अब वर्ड समझ में आएगा। जब भी बात बोली जाएगी पोटेंशियल ग्रेडियंट की, तो समझ आना कि चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या है, डिस्टेंस। कोई दिक्कत, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। लोगों को पता नहीं होता भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू क्या, डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस है ना। डी आर का मतलब क्या होता है, डी आर क्या है यहाँ पे, शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट ही है ना, डिस्टेंस ही ना है ये आपका, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें एक बात और आपको समझना है कि किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, किसी भी पॉइंट पे जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना होगा, ध्यान दीजिएगा, किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो वो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ऑफ क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। रंजन बोलो, क्लियर है। चलो अब इसको लिख लो आप लोग। चलिए लिखेंगे इसमें सब कोई, ये डायग्राम बनाने से पहले लिखेंगे जो बता, लिखिए कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू
कंसिडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू लोकेटेड एट द ओरिजिन ओ, लोकेटेड एट द ओरिजिन ओ। हमने कंसीडर किया कि एक प्लस क्यू चार्ज है ओरिजिन पे, ठीक है। कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू लोकेटेड एट द ओरिजिन ओ। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हमने 2 पॉइंट लिया है ना इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, कौन कौन लिया है? ए लिया है और क्या लिया है? बी। तो लिखिएगा लेट ए एंड बी बी द 2 एडजेसेंट पॉइंट्स, let A and B be the 2 adjacent points separated by distance dr. Let A and B be the 2 adjacent points separated by a short distance कितना? dr। हो गया, हमने ले लिया कि A और B पॉइंट है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना छोटा सा? dr डिस्टेंस है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा। अच्छा बताओ, ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल माने हैं? भी, और बी पे कितना माने हैं? भी प्लस डी वी। ये भी लिख लो अगले पॉइंट में। लेट भी एंड डी भी बी द पोटेंशियल एट पॉइंट्स ए एंड बी। पोटेंशियल्स एट पॉइंट ए एंड बी। अब बेटा आप लोग डायग्राम बनाइए, ठीक है, और पूरी बातों को उतार लीजिए वहां तक एकदम। समझ में आया? ये झोल समझ में आया? ई और भी का रिलेशन क्या होता है? ई बराबर माइनस डी वी अपॉन, चलो बता दो डी वी किसको बोलते हैं? ठीक है, डी आर क्या है हमारा? ठीक है, या शॉर्ट डिस्टेंस जो लिए हैं बी से ए का, ठीक है। बताइए, आप बताइए डी वी अपॉन डी आर क्यों क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। वेरी गुड। पहला पॉइंट क्या है? द क्वांटिटी डी वी अपॉन डी आर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका? पोटेंशियल है ना यहाँ पे। डी वी अपॉन डी आर मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? पोटेंशियल, ठीक है, विथ डिस्टेंस एंड इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। कोई दिक्कत है? ये पहला लाइन। दूसरे में आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, इज इक्वल टू, वो बराबर होगा हमेशा नेगेटिव ऑफ किसका? पोटेंशियल ग्रेडियंट का। कोई दिक्कत? बस सेम बात को मैंने 3 पॉइंट में लिख दिया है। इसी फॉर्मूला को मैंने कितने पॉइंट में लिखा है? 3 पॉइंट में एक्सप्लेन किया। थर्ड पॉइंट, द नेगेटिव साइन शोज दैट, यहां नेगेटिव साइन क्या सोच कर रहा है? बता रहा है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा डिस्टेंस के साथ साथ, मतलब जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे वहां पे नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। मतलब पोटेंशियल क्या कर रहा होगा? मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी तरफ बढ़ते जाओगे तो पोटेंशियल क्या होते जाएगा? घटते चला जाएगा आपका। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जाहिर सी बात है, हम आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल घटेगा कि बढ़ेगा? देखो मान लो ये रहा चार्ज, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा और इस पॉइंट पे क्या होगा? ध्यान देना, इस पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाओगे तो आपको ऐसे बढ़ना पड़ेगा ना। सोच के देखो, सोच रहे हो आप? अगर मान लो मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, इमेजिन करना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर से इधर की ओर जा रहा है, ठीक, कैसे जा रहा है? तो उसके लिए कुछ चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो बना रहा है कौन? हमारे पास एक चार्ज। तो मान लो एक चार्ज लिए, पेन मान लो एक चार्ज है, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इधर की ओर जा रहा है ना, मान लो इससे लाइंस निकल रहे हैं इधर की ओर, ऐसे ऐसे, ठीक है, लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया ए और एक पॉइंट लिया यहाँ पे बी, तो आप बताओ ये पॉइंट पास में है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या लगेगा? ज़्यादा। इस चार्ज का इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? ज़्यादा, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? कम। तो बताओ हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो मेरा पोटेंशियल क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है या बढ़ते जा रहा है? कम होते जा रहा है ना। जो कैसे पता चलेगा? जब हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, तो हमारा नेगेटिव साइन शो करेगा कि पोटेंशियल हमारा क्या हो रहा है? इधर से इधर घट रहा है। वही यहाँ द नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ध्यान देखिएगा, डायरेक्शन ऑफ क्या है? डिक्रीजिंग पोटेंशियल है। मतलब क्या?
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर से इधर जा रहा है तो देखो, आप इधर की ओर बढ़ेगा तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, ध्यान देना। आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में बाबू जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। ध्यान देना, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में जाओगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। समझ में? तो बताओ, जब नेगेटिव साइन ऑफ सोच दैट, यहां नेगेटिव साइन पोटेंशियल का शो कर रहा है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जब बढ़ेंगे तो पोटेंशियल मेरा, कि देखो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बढ़ेंगे तो पोटेंशियल हमारा डिस्टेंस के साथ साथ क्या होगा, निगेटिव, मतलब क्या होगा, घटेगा। समझो बात को, एकदम तोड़ दो इस फॉर्मूले को बेटा बढ़िया से। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ साथ क्या होगा, निगेटिव, मतलब क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझ में? चलिए अब आप लोग टॉपिक दीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ध्यान देंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है देखिएगा। टॉपिक देखो क्या लिखा हुआ है, इक्वी। इक्वी मतलब क्या होता है, इक्वल, पोटेंशियल और क्या, सरफेस। ऐसा कोई भी सरफेस, सुनिएगा ध्यान से, ऐसा कोई भी सरफेस जिसपे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो। एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आया? ऐसा सरफेस जिसपे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, तो उस सरफेस को क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर से समझिएगा ध्यान से, ऐसा सरफेस जिसपे हर एक पॉइंट पे आपका पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, तो वैसे सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, सर एक बना के दिखाइए इक्विपोटेंशियल सरफेस, जरा देखें हम कैसे हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे, मान लो कि एक चार्ज लिए हम, यहाँ प्लस क्यू चार्ज लिए, पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो सबको पता है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर बनता है, रेडियली आउटवर्ड। तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। अब ध्यान दीजिएगा, ये मैं बना रहा हूं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ध्यान दीजिएगा यहां पे, ये रहा अपना चार्ज, मान लो ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है। अब मान लो मैं इस पे एक पॉइंट लेता हूं, इस वाले सरफेस, ये देखो ये सरफेस दिख रहा है आपको, ये मान लो सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, ये सरफेस 3 है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब रंजन पूछेगा सर कैसे आप बोल दीजिएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम बोले क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस सरफेस पे 2 पॉइंट लूँ ए और यहां लिए हम बी, तो मेरे कहने के हिसाब से ए पे उतना ही पोटेंशियल होगा जितना पोटेंशियल कहां पे होगा, बी पे। या मान लो एक और पोटेंशियल लिए हम सी, तो सी पे भी पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, और उतना ही होगा जितना पोटेंशियल ए पे भी होगा, उतना पोटेंशियल किस पे होगा, बी पे होगा। आप बोलोगे सर कैसे, बताइए जरा। फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है पोटेंशियल का, कि v बराबर 1/4 पाई E0 Q अपॉन, बोले यही पढ़े हैं आप लोग, यही पढ़े हो ना। चलो आप ध्यान दो, यहाँ पे ए पे आइए। तो देखो इस ये मान लो ये सेंटर है चार्ज आपका, तो यहां से यहां का दूरी हर जगह सेम है, बोलिए। और चार्ज सब पे, इस पॉइंट पे ये पोटेंशियल जो बन रहा है इसके चलते बन रहा है, तो यहां पे आपका जो पोटेंशियल जो बनेगा v बराबर क्या होगा, 1/4 पाई E0 Q अपॉन R होगा। और यहां पे पोटेंशियल क्या होगा आपका, 1/4 पाई E0 Q अपॉन R। देखो यहां पे भी R, जो R का जो वैल्यू होगा वही R का वैल्यू यहाँ है, यहाँ पे जो Q का वैल्यू होगा वही Q का वैल्यू क्या है, यहाँ पे है। इस पॉइंट पे अगर बात करें, यहाँ भी क्या होगा पोटेंशियल आपका, 1/4 पाई E0 Q अपॉन R। तो आप क्या देख रहे हो, हर पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पे, नहीं समझ में आया, समझ में आया? बोलिए इस सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है कि नहीं है, है। उसी प्रकार इस सरफेस पे अगर बात करें, इस सरफेस पे क्या हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा,
बिकॉज क्यू का वैल्यू सेम होगा और आर का वैल्यू भी क्या होगा, आर मतलब क्या होता है, रेडियस, सेंटर से यहाँ का दूरी, यहाँ से यहाँ का दूरी जितना होगा वही यहाँ से यहाँ का होगा, वही यहाँ से यहाँ होगा, वही यहाँ से यहाँ होगा। तो हर पॉइंट पे आप क्या देख रहे हो, हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या मिलेगा आपको, सेम। यहाँ ये यहाँ पे भी क्या होगा, हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या मिलेगा आपका, सेम। तो आप बताओ ये जो सरफेस है और ये सरफेस जो है, ये दोनों कौन सरफेस कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और ये जो लाइन खींचा है मैंने, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अभी अभी जो आपने जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बनाया है वो किस चार्ज का बनाया है, पॉजिटिव चार्ज का। समझ में आ गया। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसा कि नाम है वैसा सरफेस जहां पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, तो हम वही सरफेस को क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ध्यान दीजिएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस में, इक्विपोटेंशियल सरफेस में आप किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक चार्ज लेके जाओगे, टेस्ट चार्ज, आपका वर्क डन क्या होगा, 0। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा वर्क डन जो होता है इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। आप बोलोगे कैसे, कि सर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब चार्ज लेके जाओगे तो वर्क डन 0 कैसे हो जाएगा। तो अभी अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू नॉट वी ए माइनस बी बी, बी माइनस बी ए। बोलिए ये पढ़ा था अपना फॉर्मूला, देखो अभी जस्ट कॉपी में भी आपने पढ़ा है अपना फॉर्मूला, अभी देखो जस्ट कॉपी में लिखवाए थे हम, 1 और 2 माने थे, क्वेश्चन 1 और 2। अब जरा ध्यान दो, मान लो कि हमारे पास टेस्ट चार्ज ए पे है, मैं फॉर्मूला मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, मान लो हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ए पे, ए से हम बी पे गए, ठीक है, ए से कहां गए, बी पे। तो ए पे अगर पोटेंशियल भी है तो बी पे ये पोटेंशियल क्या होगा, भी, बिकॉज इट इज एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कहिए होगा कि नहीं होगा, बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है आपको, पक्का। अगर हम पॉइंट ए से बी पे जाते हैं तो ए पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल कहां होगा, बी पे होगा। क्यों, बिकॉज वो कौन सा सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इस हिसाब से अगर इस फॉर्मूला पे देखें वर्क डन निकालेंगे तो क्या होगा, क्यू नॉट इंटू भी माइनस भी होगा। तो भी माइनस भी क्या हो जाएगा, 0। तो वर्क डन क्या आ गया, 0। बोलिए होगा कि नहीं होगा, अरे बोलिए, समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है। चलिए एक और देखिए यहाँ पे एग्जांपल, मान लो कि एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस लिए हैं हम। मान लो कि मैंने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस लिया, ये ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। इस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। इस पे हर पॉइंट पोटेंशियल क्या है, चाहे आप यहाँ रहो तब भी, यहाँ रहोगे तब भी, यहाँ रहोगे तब भी, यहाँ रहोगे तब भी। अब मान लो कि आप ए पॉइंट से टेस्ट चार्ज को उठा के बी पॉइंट तक लेके गए, तो ए पे पोटेंशियल क्या है हमारे पास, भी। अभी भी पोटेंशियल क्या होगा, भी, बिकॉज इट इज एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और बताओ, अगर मान लो कि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली हम क्या लेते हैं, सुनिए ध्यान से, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, जब भी इक्विपोटेंशियल सरफेस लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है उसके, परपेंडिकुलर। तो मान लो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा, बोलिए ना, होगा। और यहां से यहां लेके आए हो तो यहां से यहां आपने शॉर्ट वर्क डन किया, कितना किया आपने वर्क डन। मान लो आपने ए पॉइंट से टेस्ट चार्ज को उठा के बी पर लेके आए तो आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, dr। लेकिन ध्यान रहे ए पे जितना पोटेंशियल था उतना ही पोटेंशियल कहाँ पे है, बी पे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान दो, इस फॉर्मूला पे डालो आप, फिर तो यह डालोगे तो यहाँ फॉर्मूला ही बनेगा ना कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू क्यू नॉट वी माइनस वी ए। तो क्यू नॉट और यहाँ पे वैल्यू क्या डालेंगे, पोटेंशियल भी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी माइनस बी कितना हो जाएगा, 0। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी क्या आ गया, 0। बोले समझ में आया कि नहीं आया, अरे समझ में आया। तो मेरा पहला क्वेश्चन, इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसको बोलते हैं, आप बताइए रंजन। फिर से बोलिए, कस के बोलिए, था मार्क्स नीचे करके बोलिए। हाँ,
वैसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो, सेम हो, तो उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर दूसरा पॉइंट कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम टेस्ट चार्ज को मूव कराते हैं तो वर्क डन क्या होगा, क्या होगा, हमेशा जीरो। ठीक है, अगर आपको प्रूफ करना पड़े तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे जैसे ही आप भी की जगह पे भी डालोगे, भी की जगह पे भी डालोगे, भी माइनस भी क्या रिजल्ट देगा आपको, जीरो। तो आपका वार्डन क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो मिलेगा। आप कहीं भी जाओ इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आपको वार्डन हमेशा क्या मिलेगा, जीरो। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के कहाँ होता है, परपेंडिकुलर होता है। बोले याद रहेगा ये चीज। तो क्या होगा डेफिनेशन बताइएगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस बताइएगा। एनी सरफेस बताइए क्या होगा, एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at each and every point on it, है ना, होगा एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन इट, उसी को ऊपर सरफेस से बात कर रहे हो तो क्या होगा, इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, और एग्जांपल में ये किसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया हो आप बताओ, ये सरफेस किसका बना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज के लिए। किससे बना है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए। इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। बोले समझ में आया, समझ में आ गया है। चलिए इसको उतारेंगे, लिखेंगे डेफिनेशन, लिखेंगे सबको फटाफट लिखेंगे। एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, any surface that has same electric potential at every point on it is called an equipotential surface. Is called equipotential surface. Is called an equipotential surface. एग्जाम्पल में इस डायग्राम को बना लीजिए, ये पॉइंट चार्ज वाला जो बना हुआ है, बढ़िया से बनाइएगा। पहले लाइंस बना लीजिएगा और तब सर्किल खींचिएगा डॉटेड लाइन से। ठीक है, पहले जो मैंने बनाया था लाइन ऐसे एकदम सिमेट्रिकल लाइंस खींचना आप, ऐसे ऐसे इधर बाहर की ओर, और तब सर्किल बनाना एकदम डॉटेड लाइन से बढ़िया से बनाना। ठीक है, मैं जो मुझे आपको कम से कम 3-4 इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना सिखाना है आपको। बिल्कुल अलग अलग होगा, एकदम 100% अलग अलग होगा। क्या डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घटेगा? नहीं घटेगा। आप जितना इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अभी पढ़े हो ना, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो पोटेंशियल मेरा क्या होता जाएगा, डिस्टेंस के साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसलिए नेगेटिव ऑफ डी वी अपॉन डी आर था, याद है, माइनस डी वी अपॉन डी आर। छोटे छोटे डी आर पे आपका पोटेंशियल जो होगा छोटा छोटा क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। लिखिएगा नोट में नीचे, since all points of an equipotential surface, since all points of an equipotential surface, मैंने बताया ना वार्डन क्या होगा हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, जीरो, वही लिखवा रहे हैं। since all points of an equipotential surface have same potential, comma, no work is done in moving a test charge between any 2 points on the equipotential surface, on the equipotential surface, on the equipotential surface,
on the equipotential surface in moving a test charge between any 2 points on the equipotential surface। और ये डायग्राम बनाइए इक्विपोटेंशियल सरफेस का, ये वाला, और दिखाइए कि हम ए से बी लेके जा रहे हैं टेस्ट चार्ज को, डी आर डिस्प्लेसमेंट कराए हैं, ई का परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी जो होगा वो ये होगा, तो वर्क डन क्या आ जाएगा 0। फिर इसमें एक और पॉइंट बनाइए, नोट वाले में ही एक और पॉइंट बनाइए, लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज perpendicular to an equipotential surface। Electric field is always perpendicular to an equipotential surface। Is always perpendicular to an equipotential surface and as a result, रंजन बेटा बताइए था, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस सेम होगा तो वर्क डन क्या होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उस पर, ठीक है। एंड एज ए रिजल्ट कॉमा वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, एंड एज ए रिजल्ट वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन 2 points on it is 0। is 0 between the 2 points on it is 0। चलो एक सिंपल सी बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा पीछे ध्यान से, इसको हम लोग पोटेंशियल का डिफरेंस बोल सकते हैं, है नहीं, यहां पोटेंशियल और दोनों का चेंज ही तो कर रहे हैं, तो क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, पोटेंशियल का डिफरेंस, अंतर को क्या बोलते हैं, डिफरेंस। तो कैन आई से इट पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं बोलूं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं होता है कुछ भी, तो वर्क डन हमेशा क्या मिलेगा 0। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो वर्क डन 0। अगर नो पोटेंशियल डिफरेंस तो वर्क डन में क्या होगा, नो वर्क डन, मतलब क्या 0। क्या इस बात को मैं बोल सकता हूं, बताइए, पक्का बोलिए। मैं बोल रहा हूं अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, मतलब दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0, यहां पोटेंशियल का डिफरेंस हो रहा है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 देन वर्क डन इज ऑल्सो 0। सो इफ आई से दैट इफ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस देन देयर इज नो वर्क डन। Either you are moving a charge from this any point to any point on it, आप कहीं से कहीं लेके जाओ, कोई मतलब नहीं है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वर्क डन पे क्या होगा 0। क्लियर बात है। इसी पॉइंट को मैं लिखवा रहा हूं, अगले पॉइंट पे लिखिएगा, नो पोटेंशियल डिफरेंस कॉमा नो वर्क, नो पोटेंशियल डिफरेंस कॉमा नो वर्क, नो पोटेंशियल डिफरेंस कॉमा नो वर्क, नो पोटेंशियल डिफरेंस कॉमा नो वर्क। प्रॉपर्टी वही, आप लोग बोर हो जाओगे हम बोलेंगे तो, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब आप टेस्ट चार्ज लेके जाओगे तो वर्क डन क्या मिलेगा 0। मैंने बोला था बोर हो जाओगे, क्योंकि हम बार बार यही बोल रहे हैं, पहला प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। तो चलो लिख लो इसको, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, ठीक है, ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब फॉर्मूला भी लिख लीजिए आप लोग, देयरफॉर लिखिएगा वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू, लिखिएगा फॉर्मूला VB माइनस VA, तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो यहां पे भी क्या होगा, VB माइनस VA क्या हो जाएगा, V माइनस V हो जाएगा ना, V माइनस क्या हो जाएगा V, तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या हो गया 0, तो वर्क डन पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है। क्या हुआ बोलिए, ऊपर कर दो, इसको बढ़ा दो, सॉरी 20 कर दो, 20। अभी पता है, अभी आप लोगों को तुरंत धूप में जाना है, जब टेम्परेचर चेंज होगा तो फिर बॉडी में जो सेल्स जो आपका जो काम कर रहा है उसको फिर दिक्कत होगा एडजस्ट करने में, तो ये आपको फिर डिजीज़ कॉजिंग भी हो सकता है, इसलिए रूम टेम्परेचर पे ही पढ़िए, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गया यहाँ तक। इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनिएगा, सुनो,
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होता है? क्लियर है? तो लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। डन? एट एवरी पॉइंट लिख लीजिएगा, एट एवरी पॉइंट। ठीक है। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, आपने देखा होगा दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉइंट पर कितना डायरेक्शन हो जाएगा? 2। सेम वही फंडा है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। आई रिपीट, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो उस पॉइंट पे दो पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा। पोटेंशियल का वैल्यू कितना मिलेगा? 2। तो एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल मिलेगा, ये पॉसिबल है? एक ही चार्ज का आपको एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल मिल जाए, पॉसिबल है? समझ में आ रहा है ना? इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। इफ दे डिड सो देन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विल बी कितना? 2, विच इज इम्पॉसिबल। कोई दिक्कत? चलो लिखो इसके बाद, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट इच अदर। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट इच अदर। ठीक है। फिर लिखेगा, इफ दे इंटरसेक्ट देन, if they intersect then there will be two values of electric potential, then there will be two values of electric potential at the point of intersection, at the point of intersection, which is not possible, which is not possible. Is it clear? चलिए, या which is impossible, लास्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ। अब ध्यान देंगे फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। दो चार्ज लिए, मान लो एक प्लस चार्ज है और एक और प्लस चार्ज है। ये लिए हम 5 कूलम का और ये लिए हम मात्र 1 कूलम का। कोई दिक्कत? आप जरा बताओ किसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत जबरदस्त होगा, 5 कूलम वाला का कि 1 कूलम वाला का? चार्ज बढ़ ज़्यादा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी हर पॉइंट पे क्या मिलेगा? ज़्यादा। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका जो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओगे, ध्यान दीजिएगा, बना रहे हैं, मान लो ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू, और ये भी आपका प्लस क्यू ही है। ठीक है। फर्क कितना है कि ये कितना कूलम का है? 5 कूलम का है ये वाला, और ये कितना है आपका? 1 कूलम का। ध्यान दीजिएगा, इस पे हर थोड़े दूरी पे आपका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? मान लो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लो ये, ठीक है। अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, फिर अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है। तो हर थोड़ा दूरी पे, हर शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट पे इसका पोटेंशियल क्या होगा? चेंज होगा कि नहीं होगा? और ध्यान दीजिएगा, इसमें भी वही हाल होगा। आप बताओ दोनों में आप क्या देख रहे हो? कुछ बताओगे आप? दोनों में अंतर बताओ। इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस सब क्या है आपस में? पास है ना? और इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है आपस में? दूर है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो चार्ज है इसका पोटेंशियल क्या है? ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल क्या है? कम है।
ये ज़्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज है, ये क्या है? तो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस का पास पास होना ये बताता है कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बहुत ही स्ट्रांग है। समझ में आया? और इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस का दूर दूर होना ये बताता है कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी थोड़ा क्या है, कम है। और जिसका इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका मतलब उसका चार्ज क्या है, कम मैग्नीट्यूड का, जैसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है। बात समझ में आ रहा है? तो क्लोजनेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? मतलब जितना ज़्यादा क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही क्या होगा, ज़्यादा। जितना दूर दूर इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसका थोड़ा कम होगा। समझ में आ रहा है? चलो इसको लिख लो। द कंसेंट्रेशन और क्लोजनेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, द कंसेंट्रेशन और क्लोजनेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस in a region indicates a stronger electric field, indicates a stronger electric field, indicates a stronger electric field। हो गया? ये बात समझ में आया? देखो, द क्लोजनेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो क्लोजनेस होगा किसी रीजन में वो बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्गर है। समझ में आ गया? क्या ये प्रॉपर्टी क्लियर है सबको? कितना प्रॉपर्टी मैंने बताया? 4। पहला प्रॉपर्टी कि वर्क डन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या होता है, 0। दूसरा बात मैंने बताया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तीसरा मैंने आपको क्या बताया कि क्लोजनेस जो होता है इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस का वो हमेशा क्या होता है, बताएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्गर है। और एक और मैंने बताया, क्या बताया बताइए, कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो एक ही पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का 2 वैल्यू मिलेगा जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर बात है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर वेरियस चार्ज सिस्टम। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोगों को इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाना आना चाहिए। अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे बनाएंगे, तो आपने बताओ कि एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस मैंने आपको बनाना सिखाया है पॉइंट चार्ज के लिए, याद है? पॉजिटिव वाला बना लिए हो ना आप लोग? तो चलो हम लोग देखेंगे किसका किसका देखेंगे हम लोग। एक देखेंगे हम लोग पॉइंट चार्ज का, समझिएगा बात को। पहला किसका बनाएंगे हम लोग, पॉइंट चार्ज का बनाएंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग बनाएंगे किसका, जो किताब में है वही बताएंगे आपको। 2 पॉइंट चार्जेस लेंगे, 2 पॉइंट चार्जेस, जिसमें हम लेंगे क्या, एक प्लस क्यू लेंगे और एक क्या लेंगे, माइनस क्यू। कोई दिक्कत? ये डाइपोल बना, बोलिए डाइपोल बनेगा ना? अगर माइनस क्यू प्लस क्यू हो गया और कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो तो क्या बन जाएगा, डाइपोल। ठीक है। फिर क्या होगा तो बताओ, यहाँ 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल एंड अपोजिट नेचर का है यहाँ पे। थर्ड, फिर 2 पॉइंट चार्जेस ही होगा लेकिन नेचर दोनों का क्या होगा, सेम, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। तब इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा। और फोर्थ में है फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका देखेंगे, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो फर्स्ट किसके लिए, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज में अभी मैंने बता रखा है ये प्लस क्यू है, ये पॉइंट चार्ज, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा बनेगा। सब आपको दोबारा बनाना है, ठीक है, बिकॉज दिस इज द डिमांड फॉर सिलेबस। वो एग्जाम्पल बताने के लिए मैंने आपको एक पॉइंट चार्ज का बता रखा था। देखो कैसे बना रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। बन गया। अच्छा, नेगेटिव का क्या होगा, तो सेम रहेगा, बस क्या हो जाएगा, ये एरो उभर के आ जाएगा, अंदर की ओर रहेगा। समझ में आ रहा है? नेगेटिव चार्ज के लिए सेम बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, केवल एरो बाहर की ओर नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा,
अंदर की ओर। क्लियर है? चलो इसमें एक और बना देते हैं। तो जब भी आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना तो एरो के साथ दिखा देना कि कौन कौन इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो मैं दिखा दे रहा हूँ एरो के साथ, एक ये दिखाया मैंने और एक इसको दिखा दिया। ये क्या है हमारा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए दूसरा पे आइए, सेकंड। अब एक प्लस क्यू और दूसरा क्या है? माइनस क्यू। अब समझिए, इसका समझ सीखिए कैसे बनता है। रट्टा मारने पे भी नहीं आप समझ पाओगे, इससे सिखा रहे हैं, सीख लीजिए। एक लेना है प्लस क्यू, और पहला बार में सीख लीजिएगा ना तो आगे दिक्कत नहीं होगा। एक लिए क्या हम? माइनस क्यू। और सबको पता है कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। ठीक है? अब देखो, जब भी आप ऐसा सिचुएशन रहेगा ना तो आप क्या करोगे? अट्रैक्शन में क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका जनरली बनता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है कि इसमें आप क्या करना ना, यहां आप सर्किल जो बनाना, यहां पे आप एकदम पास रखना, ठीक है, सरफेस इसका, और इधर आप दूर कर देना। ठीक, सीख लो अच्छे से। और यहां पे भी क्या होगा? पास, और यहां पे क्या हो जाएगा? थोड़ा दूर। कोई दिक्कत नहीं, सीखो कैसे बन रहा है। फिर यहाँ पे फिर ऐसे ही करेंगे, यहाँ पास रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा ऐसे। हम चाहे तो सीधा डायग्राम हम नेट से उठा के आपको दिखा सकते थे, लेकिन जानबूझ के बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है? अब देखो, फिर यहाँ पे क्या होगा? पास में करेंगे ऐसे, और अब ये दूर चला जाएगा ऐसे। कहीं समझ में आ रहा है? समझ में आया? अब इसके बाद इतना जब बना लोगे आप, ठीक है, ये थोड़ा अजीब लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब इतना आप बना लोगे, अब उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर देना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये पॉजिटिव से दूर भागेगा लाइन, और ये यहाँ पे नेगेटिव के तरफ जाएगा। ठीक है? समझना ध्यान से अच्छे से। बात समझ में आ रही है ना? ऐसा नहीं कि हम जब बना लेते आपसे नहीं बनेगा, आराम से बनेगा। बात समझ रहे हो कैसे हम बना रहे हैं? पहले डॉटेड लाइन खींच लेना, और ये लास्ट में फिर क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कहिए, समझ में आ गया? ये मैंने क्या ड्रॉ किया है? इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। रुक जाइए, तीसरा भी देख लीजिए। थर्ड में हम क्या लेते हैं? एक बार में बना लेना सब, एक बार में बैठ करके। थर्ड देखिए, अब यहाँ पे प्लस क्यू लिए, और फिर क्या लिए हम? प्लस क्यू। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके इसमें उल्टा कर देना। अब इधर रहेगा नजदीक, और उधर क्या रख कर देना है? दूर। तो क्या हो जाएगा? देखो, ठीक है? इसको बढ़िया समझिएगा, इस चीज को प्लीज, इसको बढ़िया समझिएगा। इसमें एक टर्निंग पॉइंट है आगे, ठीक है? समझिएगा अच्छे से, ध्यान दीजिएगा। हो गया? समझ में आ रहा है ना कैसे बनाया है? ट्रिक सिखाया ना आपको। इधर पास पास रहेगा, इधर क्या हो जाएगा? दूर भागेगा। अब क्या करना है? देखो, एक जो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस आ रहे हैं, यहाँ ऐसे हो जाएगा, क्योंकि तो पॉजिटिव रिपेल करेगा ना। और आप पढ़े हो कि नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट इच अदर। क्या इंटरसेक्ट किया? क्या समझ में आया ये? तो ये जो देख रहे हो, ये ऊपर से ऊपर चला गया, ये ऐसे ऐसे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर देंगे ऐसे, देखो। तो पॉजिटिव
और पॉजिटिव कभी टच नहीं करेगा ये आपस में, तो क्या होगा, इससे लाइंस बाहर निकलेगा, इससे लाइंस बाहर निकलेगा, ठीक है। इसके पास जाएगा जरूर लेकिन ऐसे घुमा देगा इसको, ठीक। ये भी इसके पास जाएगा जरूर लेकिन ये ऐसे घुमा देगा। बात समझ में आ रही है? ये भी इधर जाएगा जरूर लेकिन ऐसे घूम जाएगा, ये भी इधर जाएगा जरूर, घूम जाएगा ऐसे, ठीक। अब ये यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, बात समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है जो बना है? ये किसके लिए हो गया? ये प्लस क्यू एंड माइनस क्यू था, ये किसके लिए था आपका? प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। कोई दिक्कत? फॉर प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? फॉर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। कोई दिक्कत? अब उसको बना लीजिए फटाफट, आएगा एग्जाम में, बनाना पड़ेगा पोटेंशियल सरफेस। इससे क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आइडिया लगा और साथ ही आप इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में भी आपको नॉलेज हुआ। फोर्थ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बनाना है। हो गया ना? चलो देखो यहाँ पे, ये रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका क्या बनाना है हमको? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखो कैसे बनाएंगे इसका। ओह, देखिएगा, एक स्ट्रेट लाइन खींचेगा ऐसे, ठीक है। मतलब ये सरफेस जो है, इस सरफेस पे यहाँ पे या इस यहाँ पे हर जगह पोटेंशियल क्या मिलेगा आपको? सेम। वैसे ही ठीक है, तो यही आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। समझ में आ गया ना? ये कोई दिक्कत? बस आपको बनाने आना चाहिए, ध्यान रखिएगा ये सरफेस, इसलिए हम बना के दिखाएं आपको ताकि दिक्कत ना हो आप लोग आगे।